अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक व्यूअर्स। आज हम बनाएंगे ट्राउज़र की कटिंग और स्टिचिंग दोनों दिखाऊंगी मैं आपको, और मैं उसका बहुत सिंपल सा आपको डिसेंट सा एक डिज़ाइन बताऊंगी। ठीक है, हमने इस तरह से पहले चार्ट बना लेना है, और आपको मालूम है किस तरह से हमने पहले लेंथ लेनी है, फिर म्यानी का हिस्सा लेना है। आपको चार्ट नज़र आ रहा होगा, और मैं पहले भी अपनी वीडियो में चार्ट बनाना सिखा चुकी हूँ। ये मैं इस तरह फिर आपको ये कर रही हूँ, और इसकी मैं वीडियो एक अलग से भी अपलोड करूँगी जो सिर्फ कटिंग की होगी। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसकी लेंथ ले लेनी है। फिर उसके बाद हमने सबसे पहले इसका ऊपर का म्यानी का हिस्सा, अपना ऊपर का हिस्सा लेना है जो लास्टिक का होता है, वो हमने नाप के ना ट्राउज़र से सेम ले लेके करनी है। इस तरह से करके हमने पूरा चार्ट तैयार कर लेना है। जितना है उतना आपने पहले मार्किंग करनी है स्टिचिंग के लिए। उसके बाद आपने फिर 1 इंच लूज़ रखना है। 1 इंच मतलब छोड़ के है ना आपने मार्किंग करनी है कटिंग के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, स्टिचिंग की मार्किंग पे कटिंग ना कीजिएगा। और 2.5 इंच ऊपर छोड़ना नेफ़े के लिए, जिस पे इलास्टिक लगता है नेफ़ा बनता है, उसके लिए 2.5 इंच छोड़ने के बाद आपने इस तरह से इधर क्रॉस पैच बना लेना है। ठीक, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे क्रॉस पैच बन गया है। यहाँ पे एक छोटी सी नोक बनती है, नोक चोंच बनती है। जो पतली दुबली सी लड़कियाँ होती हैं उनकी बिल्कुल छोटी सी चुन्नी मुन्नी सी बनती है। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने फिर म्यानी के साथ इस तरफ की म्यानी जो चौड़ाई है उसका नाप लेना है। ये पतली दुबली लड़की का ट्राउज़र है तो इस नाप का मैंने बनाया है। बाकी अगर कोई हेल्दी होगी तो उसकी चोंच ज़्यादा बनेगी, उसके लिए मैं अलग से आपको एक वीडियो बना के दिखाऊंगी। अब हमने पैंचे का वीडियो बना लेना है। पैंचे का मार्किंग कर लेनी है, सॉरी वीडियो क्या, मार्किंग कर लेनी है। मैं नीचे कैमरा इसलिए किया ताकि आपको इजीली नज़र आ सके कि मैं कहाँ से कहाँ तक मार्किंग कर रही हूँ। आप ये देख सकते हैं। अब हमने जो यहाँ पे क्रॉस पैच बनाया है, यहाँ से हमने 1/2 इंच की तरफ ऊपर की तरफ लेके हमने इतना करना है ताकि यहाँ से हमने चोंच सी बनानी है। ठीक है, अब हमने यहाँ से क्रॉस निशान लेते हुए जाके हमने जो नीचे हमारा जो मार्क है वहाँ तक ले जाना है, और सेम ऐसे ही यहाँ से क्रॉस लेते हुए हमने ऊपर म्यानी तक लेके जाना है। तो यहाँ पे इस तरह से एक शेप बन जाएगा, ट्राउज़र का शेप बन जाएगा। और फिर हमने इसे कट कर लेना है। पहले हमने ये स्टिचिंग का मार्क करना है, चार्ट बनाना है। इस चार्ट बनाने के बाद हमने 1 इंच के फासले पर एक और हमने सेम मार्किंग करनी है। वो मार्किंग होगी हमारी कटिंग के लिए। आप चाहे तो 1-1 इंच रख के भी आप मार्किंग कर सकते हैं। डॉट डॉट से डाल दीजिए और फिर सबको मिला लीजिए, या आप चाहे तो अपने अंदाजे से भी कर सकते हैं। कटिंग ऊपर नीचे हो जाए इसकी कोई मसला नहीं है कि थोड़ा बहुत कपड़ा इधर उधर हो जाए। अदरवाइज़ सिलाई के लिए आपको पूरा कपड़ा चाहिए होगा, वरना आपका कपड़ा ख़राब हो जाएगा। अब हम इधर से उधर हम पूरा इसको आप 1-1 इंची टेप रख के भी कर सकते हैं। अब हम इसे कट कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करके ऊपर नीचे कीजिएगा, वरना आपका पूरा है ना जो बिठाया हुआ है आपने वो सब ख़राब हो जाएगा। अब हमने बड़े ध्यान से कटिंग करनी है। याद रखिएगा, कटिंग करने से पहले आप 2 दफ़ा आप बिल्कुल है ना शो हो जाए कि आपने अपनी चार्ट सही बनाई है, ताकि आप उस पर कटिंग करें। क्योंकि एक दफ़ा कटिंग हो जाएगी तो आपकी फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकेगा, क्योंकि वो छोटा हो सकता है, बढ़ नहीं सकता वो। ठीक है ना, उसमें फिर जोड़ वोड़ डालने पड़ेंगे, बड़े मसले मसाइल हो जाएंगे। फिर आपको ट्राउज़र किसी और को देना पड़ जाएगा। इससे बेहतर है कि आप 2 दफ़ा आप उसे और मुतमईन हो जाएं, आप उसे देख लें कि आपने बिल्कुल सही
चार्ट बनाया है, सही मार्किंग करी है या नहीं करी है, और फिर आप इस तरह से कट कर लें। आप देख सकते हैं मैंने पूरा कट के करा लिया है। अब ये जो ऊपर की तरफ जो है ये भी मैं काट लूँगी। ये जॉइंट हुआ हुआ हिस्सा है, आपको मालूम है ये जॉइंट हुआ हुआ हिस्सा होता है, आप इसे ईज़िली कट कर सकते हैं। ये तो आपको ज़ाहिर सी बात आ ही रहा होगा। हमने इस तरह से इसे फोल्ड करके रख लेना है ताकि ये ख़राब ना हो, वरना इसकी जो हमने बिठा के रखा है वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, इस तरह से पूरा इक्वली आपने कट कर लेना है। अब हम इसके पैंचे बनाएंगे और पैंचे में हमने डिज़ाइन डालनी है। मैंने इसे पूरा सी दिया है, आप देख सकते हैं। मैंने इसकी म्यानी जुड़ा दी है, मैंने इसका नेकअप बना लिया है, मैंने ये ट्राउज़र ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया है, डन कर लिया है, जिसे मैंने आपको बताया था। और ये बिल्कुल सिंपल है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से करना है। अब हमने इसके ट्राउज़र में डिज़ाइन डालनी है। आपको मालूम है हमने हाफ इंच छोड़ा था इसके पैंचों से, इसकी लेंथ हमने हाफ इंच छोड़ी थी। हमने वो क्यों छोड़ी थी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नीचे में ट्राउज़र में डिज़ाइन डालूँगी इसके पैंचों में। तो हम इस तरह से पहले इसका याद रखिएगा, हमने सीधी साइड पे करना है। ये सीधी साइड है, आप इसका म्यानी देख सकते हैं, इसकी म्यानी ये सीधी साइड है। हमने सीधी साइड की तरफ से इस पर प्रेस करना है, और ये जो बचा हुआ कपड़ा है वो उल्टी साइड पे जाएगा। हमने इस पर मुड़ाना नहीं है, याद रखना, हमने मुड़ाने के लिए कपड़ा नहीं छोड़ा था। ठीक, हमने इस तरह से यहाँ पे से प्रेस करके बिठा लिया है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैंने इस तरह से प्रेस करके से बिठा के एक लाइन बना ली है। ठीक, अब हम सेकंड जो है इसका ट्राउज़र, सेम हमने इतना ही कपड़ा उसमें छोड़ के हमने उस पर भी इसी तरीके से लाइन बना लेनी है। ठीक, हमने दोनों एक साथ करने हैं ताकि हमारी जो पिनटेक्स हम लेंगे, जो हम पिनटेक्स ले रहे हैं वो आगे पीछे ना हो, या ऊपर नीचे ना हो, या कपड़ा इधर उधर ना हो। ठीक है, हमने इस कपड़े को भी यहाँ पे हमने रखा, हमने अंदर की तरफ मुड़ाया है। ठीक, इस तरह से। अब हम पहले देख लेंगे कि वहाँ कितना कपड़ा था। हम जस्ट 2 पिनटेक्स लेंगे, ज़्यादा पिनटेक्स नहीं लेंगे क्योंकि हमने ज़्यादा कपड़ा नहीं छोड़ा था, तो हम 2 से 3 पिनटेक्स लेंगे। ठीक है, हम इस तरह से इस कपड़े के ऊपर रख के देखेंगे। बिल्कुल नाप का ही कपड़ा है, हमने नाप का ही कपड़ा इस पर लिया है। अब हमने इस पर देखें, अब हम इस पर प्रेस करके इस पर भी एक लाइन बना लेंगे। ठीक, आपने देखा ये हमने लाइन बना दिया। अब ये यहाँ पे एक लाइन बन गई है। अब हम जस्ट इधर सिलाई कर लेंगे। सेम हमने ये किया। अब हम आपको सेकंड प्रोसीजर दिखाएंगे कि हम इस पर सिलाई कैसे करते हैं। मैं एक पैंचे पे आपको सिलाई करके दिखाऊंगी, देन हम इसकी फिर दूसरी हम पिनटेक्स के लिए हम दूसरा करेंगे। ठीक है, तो हम दूसरा भी हम हाथ के हाथ आपको करके दिखा देते हैं। हमने जैसे ये पिनटेक्स हमारे आ गई है, पिनटेक्स के बाद हमने इसको ऊपर की तरफ लेना है, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा ऊपर पिनटेक्स नहीं लेनी है, नीचे की तरफ लेनी है। तो हमने यूँ मुड़ाया है इस तरह से। ठीक, ये आप देख सकते हैं कि मैंने इतना छोड़ा है। कितना छोड़ा है मैं आपको बता देती हूँ। हमने जस्ट यहाँ पे 1 इंच, हमने 1 इंच का हमने यहाँ पे कपड़े को छोड़ के नीचे की तरफ इस पर प्रेस कर लेंगे। आप याद रखिएगा कि आपने इस लाइन को ख़राब नहीं करना है, वरना आपकी पिनटेक्स सही नहीं आएगी। ठीक, हमने इस तरह से रखा और अब हमने इस पर इस तरह से हमने कर लिया। तो ये हमारी 2 पिनटेक्स की लाइनिंग तैयार हो गई है। ठीक, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आप इसे प्रेस कीजिएगा। सही, अभी हमारी 2 पिनटेक्स हम यहाँ पे सिलाई करेंगे, तो मैं आपको सिलाई करके दिखाती हूँ। हमने इस तरह से पिनटेक्स के लिए हमने लाइनिंग बना ली है, तो अब हमने इस पर स्टिच करना है। ठीक है, हमने 2 मुँह वाला हुक यूज़ करना है, उस पर 1 मुँह वाला हुक यूज़ मत कीजिएगा, उस पर कपड़ा फंस जाएगा। मैंने इस तरह से 3 लाइनिंग कर ली है। ठीक है, डिस्टेंस पर, एक ही डिस्टेंस पर हमने 3 लाइनें बनानी है, हमने 3 पिनटेक्स लेनी है इस पर। ठीक, तो सबसे पहले हमने यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे कपड़ा रखना है। ये देख सकते हैं, हमने बस ज़रा सा हमने कपड़ा छोड़ना है। देखिए, हमने ज़रा सा छोड़ना है, आपको मैं प्रॉपर तरीके से दिखा देती हूँ एक दफ़ा। अब आप देख सकते हैं बिल्कुल प्रॉपर हमने ज़रा सा हमने कपड़ा छोड़ा है और हमने यहाँ पे रखी है। देखिए, आप हुक को देख के चलेंगे, आपको हुक को देखना है। आप देख सकते हैं कि आपने हुक देखनी है कि आपका हुक कहाँ पर है। ठीक है,
आई थिंक अब मेरा कैमरा पोजीशन थोड़ा बेटर है, मच बेटर, यस। ठीक, अब हमने इस पर स्टिचिंग करनी है। हमने इस हुक पे हमने सीधी लाइनिंग पे स्टिचिंग करनी है। आपने ज़रा टेढ़ा मेढ़ा नहीं करना है। अगर इस दौरान आपका टेढ़ा मेढ़ा कहीं से हो जाता है बिलफर्ज, तो आपने उसे खोल के फिर सेट करना है, क्योंकि इंडेक्स आपका सही नहीं है और आपने पीछे के भी हाथ रख के उसे रखना है। ठीक है, इस तरह से हमने पूरी लाइनिंग 3 लाइनिंग बना लेनी है। ठीक, ये देख सकते हैं मैंने किस तरह से यहाँ पे अपेंडिक्स ली है, तीनों बड़ी खूबसूरती से एक ही स्ट्रेंथ पे है। ठीक है, अब हमने यहाँ पे इसके पैंचों पे हमने बनाना है, तो हमने इसके पैंचों पे लगानी है ये लेस। ठीक है, जो हमने इसकी कमीज़ पे भी हम अटैच करेंगे, तो हम इसके पैंचों पे ये लेस लगाएंगे। तो हम इसके पैंचों पे ये लेस किस तरह से लगाएंगे मैं आपको बताती हूँ। हमने सबसे पहले इसकी फिनिशिंग वाली साइड ले लेनी है, देख लेनी है कि फिनिशिंग वाली साइड कौन सी है। तो आई थिंक ये फिनिशिंग वाली साइड है। तो अब हमने सबसे पहले जो इसके इतने पैंचे हैं, हमने सेम इतना ही कपड़ा कट कर लेना है और कट करके इधर रखना है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं कि मैंने अपेंडिक्स पूरी तरीके से बिठा ली है और इस पर हमने प्रेस भी करके हमने इसे सेट कर दी है। ऊपर की तरफ हमने पहले प्रेस यूँ किया, फिर यूँ किया, तो वो ऊपर की तरफ आ गई और बैठ गई है। अब हमने इसके पैंचों पे करना है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, हमने पैंचों के लिए एक छोटी छोटी सी इस तरह से स्ट्रिप्स काट ली है। हमने इसी के वेस्टेड कपड़े से हमने इसकी नाप की कट करी, आप देख लें ये बिल्कुल सेम नाप की है। अब हमने यहाँ पे इसे रखना है यूँ, ठीक, और इसके बीच में हमने रखना है लेस को। इसके बीच में हमने लेस रखनी है इस कपड़े की और हमने इसे मुड़ा देना है ताकि नीचे तक चला जाए। नीचे चला जाए तो ये लेस बीच में आ जाएगी और ये कपड़ा मुड़ाई के लिए पीछे की तरफ चला जाएगा और पीछे एक सिलाई हो जाएगी। किस तरह से, चले मैं आपको सिलाई मशीन पे करके दिखाती हूँ। हमने इस तरह से इस पे रखनी है लेस को, ठीक है, और फिर इसके ऊपर हमने यूँ कपड़ा अटैच करना है। आपको दिख रहा होगा कि हमने पहले लेस रखनी है इस तरह से ऊपर की तरफ और नीचे उसके ऊपर ही कपड़ा रखना है ताकि ये मुड़ जाए। तो मुड़े तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाए। ठीक है, तो अब हम इस पर करेंगे स्टिचिंग। हम रखते जाएंगे और स्टिचिंग करते जाएंगे। जी, तब मेरा कैमरा पोजीशन बिल्कुल सेट है। अब इंशाल्लाह आपको किसी चीज़ की शिकायत नहीं होगी, आपको सब कुछ सही नज़र आएगा। तो हमने इस तरह से यहाँ पे इसे रख दिया कपड़े को, जो ये हमारा ट्राउज़र है और ये इसके ऊपर लेस रखी है हमने। ठीक है, हमने इस तरह से ऊपर की साइड पे हमने लेस रखनी है। फिनिशिंग वाला जिसका हिस्सा है वो हमने ट्राउज़र की साइड पे रखना है। ठीक है, ये ऊपर की साइड पे अनफिनिशिंग हिस्सा है। और इस तरह से जो हमने स्ट्रिप काटी है, हमने इसको इसके ऊपर रख के एक सिलाई लगा लेनी है। बिल्कुल आप प्रॉपर सीधी सिलाई लगाइएगा। आप चाहे तो इसे ऊपर से भी अटैच कर सकते हैं, बट ये अंदर से बहुत ही फिनिशिंग का लगेगा। ठीक, अब हम इसको इस तरीके से सिलाई करते जाएंगे और लेते जाएंगे।
ये इस तरह से हमने लेस बिठा दी है। अब हम इस तरह से इसे प्रेस करके इसे एक पूरी लाइनिंग से दे देंगे और फिर हम इसे पीछे की तरफ मुड़ा देंगे। किस तरह से मैं आपको प्रेस करके दिखा देती हूँ। पहले हमने ये तरह से पहले हमने इसकी इस तरह से लाइनिंग पे हमने करनी है। ठीक है, देखिए हमने यहाँ से इसे यूँ लेना है और यूँ हमने इसकी पिंटिक्स को मत छेड़िएगा प्लीज़, ख़राब हो जाएगी। अब आपने इसे यूँ किया। अब आप ये देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से ये लेस नीचे की तरफ आ गई है और हमने यूँ करके इससे यहाँ से भी बिठा देंगे। अब ये आप देख सकते हैं कि ये हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। देख लें आप, ये हमारा ट्राउज़र का हमारा है। अब हम इसको पीछे से इसका करके आपको पूरा डन करके दिखा देंगे। फिर हम इसका दूसरा पैंचा बना के हम इसकी नीचे की जो गोल इसकी जो म्यानी की इससे लेके जो नीचे तक की पैंचे से पैंचा की जो सिलाई होती है गोल वाली, आई होप वो तो आपको आती ही है क्योंकि मैं अपनी पहली वीडियोज़ में भी दिखा चुकी हूँ और पूरी मैं आपको प्रॉपर करके भी दिखाऊंगी। तो वो लगा के हम इस तरह से हमने यूँ करके बिठा लेना है इसे। ठीक है, और एक हम इस्त्री का हाथ मार देंगे तो ये बिल्कुल प्रॉपर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, आपकी सिलाई के साथ आपकी इस्त्री का बहुत ज़बरदस्त आपका सपोर्ट होता है। इस्त्री को मत भूलिएगा, जब सिलाई करने बैठे तो इस्त्री साथ लेके बैठिएगा और हर चीज़ पे सिलाई इस्त्री मत कीजिएगा, बिल आ जाएगा दे देना है। ठीक है, तो ये आपने यहाँ से यहाँ तक इसके ऊपर सिलाई ले लेनी है। फिर इस सिलाई के बाद मैं दूसरा पैंचा रेडी करने के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये इस तरह से हमारा पैंचा जो है वो रेडी हो जाएगा। ठीक है, आप ये देख सकते हैं ये पेंटेक्स और ये लेस किस तरीके से लगी हुई है। बिल्कुल इन तरीके से अंदर की तरफ से सेंटर से लगी हुई है ये लेस। ठीक है, तो ये हमारा ट्राउज़र तैयार है। हमने बीच की सिलाई भी कर ली है और ये हमारा ट्राउज़र बिल्कुल रेडी है। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।